हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अभ्यास कैसा चल रहा है? अभ्यास निरंतर करते जाइए और जो भी वीडियोस आती जाएं उनको साथ साथ उनकी एक्सरसाइज का पर भी आप फोकस करिए, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप अपना आकलन सही रूप से नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे श, श, श और ज व्रत का। अभी तक आपने पढ़ा है कि श श को हम किससे बनाते हैं? एक व्यंजन रेखा से बनाते हैं, जो कि इस तरह से लिखी जाती है, और ज को इस तरह से बनाते हैं। लेकिन इन दोनों को ही हम एक छोटे से व्रत से भी सूचित करते हैं, जिसे शाव्रत कहा जाता है। तो जब प्रारंभ में लगाया जाता है यह व्रत, तो वो किसको सूचित करेगा? शा और शा को ही करेगा, शा 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 को। लेकिन जब प्रारंभ, मध्य और अंत में, मीन्स जा को वो सूचित कब करेगा? मध्य और अंत में ही सूचित करेगा। प्रारंभ में अगर वह व्रत लगा है तो सिर्फ और सिर्फ सा पढ़ा जाएगा, और मध्य में और अंत में हम उसको शा शा के अलावा जा भी पढ़ सकते हैं शब्द की वर्तनी के अनुसार। तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और उसके माध्यम से इसको समझेंगे। तो ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सच, सा और चा सच। तो जो इसका रुख देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसका रुख कहेंगे तो यह रुख आपका लग रहा है, कहाँ लग रहा है? दाएं से बाहिने तरफ। यह आपका रुख कहाँ जा रहा है? आप बाएं से इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं, और ये कहाँ जा रहा है आपका? बाएं तरफ। दाहिने से बाएं तरफ यह जा रहा है। तो इसीलिए इसको अगर आप करेंगे तो ये कहा जाएगा, रुख के हिसाब से पूछा जाए तो इसको कहा जाएगा कि बायां रुख। क्योंकि अगर पॉलिटेक्निक और आईटीआई के अगर आप छात्र हैं तो वहाँ पे आपका सैद्धांतिक प्रश्न पत्र भी होगा, जिसमें कि आपको थ्योरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने देखा स्टार्टिंग में यह कहाँ लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, या आप कहेंगे बाएं रुख, मतलब यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो रहा है। तो यह आपका रुख कौन सा हो जाएगा? वाया। इसी तरह से सर, रा हमारी कैसी रेखा है? ऊर्ध्वगामी है। तो यह एक तरह से माने तो ऊपर की तरफ मान लीजिए, अगर ऐसे मानेंगे। और अगर इधर से वक्र व्यंजन रेखा में देखेंगे तो सा को इस तरह से सा और रा सर। सप, सा और पा सप। अब आपको इसकी आउटलाइंस क्लियर हो रही होगी कि यह व्रत किस तरह से लगना है। अभी हम प्रारंभ में इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझ रहे हैं। प्रारंभ में यह हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी चलने की विपरीत दिशा में, यहाँ दाहिने से बाएं लिखा जाता है। अगर का वर्ग की व्यंजन रेखा में देखेंगे तो यह ऊपर की तरफ हमेशा बनेगा। अगर रुख देखेंगे तो वही आपका रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। वक्र व्यंजन रेखा में देखेंगे तो यह अंदर की तरफ बनता है, इसको अंदर की तरफ हमेशा बनाया जाता है। सद, यहाँ सल देखा, ला सद, और ये आपका सन। तो हमेशा वक्र रेखा में आपने देखा अंदर की तरफ हम इसको बनाते हैं। अब अंत में देखेंगे तब भी यह एंटी क्लॉकवाइज ही लग रहा है। कस, सा में, का में आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर प्रारंभ में लगाया था तब भी ऊपर, अंत में भी ऊपर की तरफ ही लगाया जाता है। टस, र और सा रस। देखिए अगर हम इस रा की व्यंजन रेखा को अगर नीचे लाएंगे, अगर हम इसको, तो एक तरह से का बन जाएगा, तो ऊपर की तरफ ही लग रहा है। तो इसी तरह से इसमें हमेशा ऊपर की तरफ ही लगेगा। लस, ये आपकी वक्र व्यंजन रेखा है, इसमें अंत में भी अंदर की तरफ ही लगेगा। दस, नस, रा और जा, क्योंकि यह अंत में जा को भी सूचित करता है। तो रज, अगर इसमें सा करेंगे तो रस, तो इसको हम वाक्य के अनुसार ही पढ़ेंगे। जैसे मैं रस पी रहा हूँ, या यहाँ की रज पवित्र है, या भारत की रज पवित्र है।
रज का मतलब मिट्टी। कसक, अगर अब मध्य में देखेंगे तो यह ऊपर की तरफ ही लग के दूसरी रेखा इस तरह से जुड़ती हुई चली जाती है। पसप, देखिए मोशन वही है, अगर आप देखेंगे तो अंत में जैसे हमने लगाया है पस, देखिए पस और उसी में फिर पा दूसरा जोड़ देते हैं। टसक, लेकिन जहाँ कोण बनता है यहाँ पे देखिए आप कोण बन रहा है, एंगल आ रहा है, इसलिए इसको हमने बाहर की तरफ लगाया है। रसक, रसक, तो इस तरह से इसको हम बाहर की तरफ लगाएंगे जब कोण बन रहा होगा। तसक, तसक, तसक। रसर, अगर हमने अधोगामी रा किया है तो इस तरह से हम करेंगे, ऊर्ध्वगामी हम करेंगे तो इस तरह से करेंगे। लसम, लसम, मीन्स उसी घुमावदार रूप में यह आगे दूसरी व्यंजन रेखा बन जाती है। रजम, तो रजम, रजम, और अगर आप इसको ऊर्ध्वगामी व्यंजन रेखा के साथ बनाना चाहें तो उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। अब हम देखेंगे या व हा के साथ इसका प्रयोग। तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ शय या जो होता है, या की व्यंजन रेखा के साथ यह हमेशा कैसे बनेगा, अंदर की तरफ इस तरह से बन के लगा दिया जाता है। सय, पहले इस व्रत को बनाते हैं देखिए, और फिर आप या की रेखा बनाते हैं। सव, इसी तरह से सा और ये वा। क्लियर हो रहा है, पहले हम व्रत को बनाएंगे और फिर वा की रेखा बना देते हैं। सह, जो हा हम बनाते हैं, हा को आप देख रहे हैं, हा की जो व्यंजन रेखा है बस उसके जो व्रत है वह थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, तो इसमें पहले हम शा को पढ़ते हैं और फिर हा को पढ़ते हैं। देखिए इसके व्रत को हमने क्या किया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अगर नॉर्मल हा बनाते तो वो इस तरह से बनता, लेकिन यहाँ पे सा बना हुआ है इसलिए इस तरह से बना हुआ है। सहर, इसी तरह से बनाएंगे सह, और इसी में ऊर्ध्वगामी रा का भी हम ऐड कर देंगे तो यह पढ़ा जाएगा सहर। अब हम देखेंगे अपनी सा के साथ हम स्वर का प्रयोग कैसे करेंगे। तो अब हम समझेंगे इसको रेखा उदाहरण के माध्यम से। सेब, तो सबसे पहले उसी तरह से जो हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी व्यंजन रेखा आ रही है, सा प्लस बा। अगर इस तरह से देखा जाए तो सा प्लस ए प्लस बा, तो रेखाएं कौन सी हैं, सा और बा। तो आपने ये बनाया सा और बा, इसी को लाइन पे ही बनाएंगे क्योंकि द्वितीय प्लेस का स्वर है और आपकी मात्रा किस में आ रही है, ए में। तो ये सा का जो प्लेस होता है, जिस भी व्यंजन में ये जुड़ रहा है, जिस भी व्यंजन में सा जुड़ रहा है उसके पहले वाले स्थान पे इसको रख देते हैं। क्लियर हो गया होगा। देखिए ये बनाया हमने सा और वा, और ये बा में जुड़ रहा है तो बा का जो पहला वाला स्थान होगा वो किसका स्थान हो जाएगा, सा का, और जो बाद वाला स्थान है वो बा का ही रहेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे सेबा होता तो इसमें बा में आ का स्वर लगा जाता तो सेबा पढ़ा जाता। साल, तो सा और ला, साल, और सा में स्वर आया है तो किस में जुड़ा है ये सा का व्रत, ला की, तो ला का पहला वाला जो स्थान है वो साल। काजल, तो ये आपका हुआ का, और ये आपका रेखा कौन सी हुई है, जा आई है, और इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगी काजल का, और ये जा का क्या हुआ, व्रत, क्योंकि मध्य में इसको और अंत में जा भी पढ़ते हैं, का ज और ला, काजल। साम, ये सा वक्र व्यंजन रेखा है, माँ, सा और माँ, तो सा जो माँ में जुड़ा है इसमें शा, तो इसका स्वर यहाँ पहुंच जाएगा। सोचा, तो ये आपका सेकंड प्लेस का स्वर आया है ओ, तो ये सा का प्लेस क्या है, सा में आया है ओ का स्वर, और चा में क्या है, ये आ की मात्रा, तो ये सो चा। पजामा, तो ये आपका पा हो गया और ये जा हो गया और ये माँ, क्योंकि जब भी कोई दूसरा वक्र या व्यंजन जुड़ रहा है या कोई भी व्यंजन जुड़ रहा है तो हमें यहाँ पे कौन होता है, तो फिर जा की हम जो या सा व्रत की जो यथा स्थिति का ध्यान नहीं रखते और इसको व्यंजन रेखा के अनुसार बनाते हैं, तो ये इसका डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा। पा
और जा किस में जुड़ रहा है आपका माँ में, तो ये आपका आ का स्वर यहाँ पहुँच जाएगा और ये माँ का स्वर यहाँ आ जाएगा, पजामा। नेक्स्ट है आपका नाश्ता, नाश्ता, ना बड़ा ना, सा में कोई स्वर नहीं है, ता में स्वर लगा देंगे। नौसादर, तो यहाँ पे आप देखेंगे नो सा द र, नौसादर। ना में ओ की स्वर आया है मात्रा और सा में क्या है आ का, तो यहाँ पे ही बगल में इस तरह से आ का स्वर रख देंगे उसका, और ये आपका नौसादर। किसमिस, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, किसमिस। अब का में क्या है, जब थर्ड प्लेस का स्वर आता है और उसके बाद तुरंत व्रत आ जाता है, तो इसका थर्ड प्लेस का स्वर या तो आप यहाँ रखिए और यहाँ रखिए, मतलब यहीं के यहीं इसका तीसरा स्थान कहलाता है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई व्यंजन नहीं जुड़ रहा है, दूसरा व्रत जुड़ रहा है, तो व्रत का तो अपना कोई स्थान नहीं, इसलिए इसका थर्ड प्लेस का वही हो जाएगा किस। और माँ में भी यही कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे इसका स्वर रखा जाएगा, या आप यहाँ रख सकते हैं अलग से, इस तरह से किस मिस। चूसना, चा लिखा, चूसना। अब चा में क्या है, ऊ का स्वर आया है, तो ये आपका ऊ का स्वर थर्ड प्लेस का यही बन जाएगा, और ना चूसना। अगर आप इसमें थर्ड हम प्लेस काट के ही लिख रहे हैं तो भी क्लियर हो रहा है कि इसमें थर्ड प्लेस का स्वर आया है, तो भी बिना स्वर लगाए भी अगर आप समझना चाहें तो धीरे धीरे इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। विकसित, ये वा का और ये सित, तो वा में क्या आया है, थर्ड प्लेस आया है, तो वा में तो का रेखा जुड़ी है, तो आप इसको यहीं रखेंगे, लेकिन सा का जो थर्ड प्लेस है वो ता में जुड़ रहा है, विकसित। वाजार, तो वा जा र, तो बा का वा, जा हमारा रा में जुड़ा है, तो जा का स्वर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि रा का फर्स्ट प्लेस ये है, वाजार। रोज, रोज, जा। पेज, पेज। अब हम समझेंगे कि हमें स्वर का प्रयोग कहाँ नहीं करना। अभी हमने जाना कि हमें स्वर कहाँ लगाना है, जिस भी व्यंजन में ये जुड़ रहा है उसका पहले वाला स्थान जो है वो शा का होता है। स्वर कहाँ नहीं लगाना है, जब भी इस व्यंजन के पहले या बाद में स्वर आता है, ठीक है, लेकिन यह हम बताएंगे कि आ और ई। आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, कौन से स्वर, आ और ई। प्रारंभ में आ और अंत में ई, इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी स्वर आता है तो यह रेखा व्रत के रूप में ना लिखी जाके और कैसी लिखी जाएगी, यह पूरी लिखी जाएगी। पैसा। आस, अगर सा का जो व्यंजन रेखा अकेली भी है और अगर कोई स्वर आ गया है, अकेली व्यंजन रेखा है, तो भी इसको हमें पूरा ही बनाना पड़ेगा। ताजा, ताजा। सो, अकेली व्यंजन रेखा है, अब भी वही कंडीशन होगी, सीधा सा, इसलिए याद रखेंगे कि पहले और बाद में आ, अगर प्रारंभ में आ और अंत में ई, इनको छोड़ के कोई भी स्वर आए तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा बनाएंगे, समोसा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कैसे प्रयोग करेंगे आ और ई के साथ। तो यहाँ शब्द आप देख रहे होंगे कि आपका शब्द आ रहा है आसामी। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका निकला है आसामी। देखिए आ के लिए क्या किया है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ बना दिया है, सा में अपना स्वर आया है, सा का स्वर रख देंगे, और ये मी। एक बार फिर से देख लीजिए, आ के लिए इस रेखा को सीधा बिल्कुल बढ़ाया है और सा का स्वर बना दिया, तो ये जो मिली हुई रेखा है वो आ पड़ी जाएगी। सा में भी स्वर आया है तो फर्स्ट प्लेस पे ही रख देंगे, लेकिन फर्स्ट प्लेस यहीं से काउंट करेंगे, और मी, आसामी। असली, ये आ पहले से हो गया जुड़ा हुआ, ली, असली। असेंबली, ये आपका असेंबली। और सा में क्या है, एक ही स्वर आ रहा है, इस पे रखा जाएगा, म ब ली, असेंबली। ह
सी, देखो बढ़ा दिया, इसी लाइन को आगे निकाल देते हैं अंत में, तो ई को पड़ेगी। स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आ, और आ अंत में ई को, छोटी बड़ी दोनों को ही सूचित करेगी। काजी, ये है आपका का और ये आपका जी, काजी। मारूसी, मारूसी, तो ये माँ आ गया, रू का हम यहाँ पे सेपरेट रख देंगे और सी यहाँ पे हो गया है। अगर आप इसका अभ्यास अच्छे से करेंगे तो ये निश्चित ही समझ में आएगा। इसके अलावा भी कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।